हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वान्या एजुकेशन सर्विसेज पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एवरेज, जो कि आपके किसी ना किसी जो मर्जी एग्ज़ाम है उसके लिए, सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए क्या होंगे, ये इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम है, चाहे बैंक पीओ हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पंजाब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हो, चाहे हरियाणा के, चाहे राजस्थान के, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम है, उन सब के लिए एवरेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट एंड द क्लास टीचर इज 16 ईयर। एवरेज एज 24 स्टूडेंट की एंड द क्लास टीचर की मिला के जो एवरेज एज है वो है 16 साल है। इफ द क्लास टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, अगर आप क्लास टीचर की एज को एक्सक्लूड कर देते हो, द एवरेज रिड्यूस बाय 1 ईयर, तो जो एवरेज एज है वो रिड्यूस हो जाती है 1 साल। व्हाट इज द एज ऑफ द क्लास टीचर? देखो, चेक कह रहा है 24 स्टूडेंट हैं प्लस एक क्लास टीचर है, तो कितने हो गए? 25। तो 25 बंदे हैं, उनकी जो एवरेज एज है वो 16 साल है। अगर 25 बंदों की एवरेज 16 साल है तो आप कह दोगे इनकी सभी की टोटल एज कितनी होगी? 400 साल होगी, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अगर आप टीचर की एज निकाल देते हो तो कितने रहेगी? 24 बंदे रहेगी। अब उनकी एवरेज एज 1 साल रिड्यूस्ड होगी, यानी कितनी रहेगी? 15 साल रहेगी। तो अब सभी की एज कितनी होगी? 24 इंटू 15 कर दोगे तो आप कह दोगे 15 इंटू 4 60, 15 दूनी 30 और 6 36, यानी 360 साल। अब देखो, इसमें टीचर की भी है और बच्चों की भी है। ये एज सिर्फ बच्चों की है। अगर आपने टीचर्स की एज निकालनी है तो इसमें से बच्चों की एज क्या कर दो? आप माइनस कर दो, यानी कि आप कह दोगे टीचर की एज कितनी आ गई? 40 ईयर। सो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका 40 ईयर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 14 ईयर। अभी वो कह रहा है एवरेज एज 36 स्टूडेंट है एक ग्रुप में, उनकी एवरेज एज क्या है? 14 साल है। व्हेन टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, जब आप टीचर की एज इंक्लूड कर देते हो तो एवरेज एज इंक्रीजेज बाय 1 ईयर। तो व्हाट इज द टीचर्स एज इन ईयर? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप कह दोगे 36 स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज एज 14 साल है। जब आप टीचर को इंक्लूड कर लेते हो तो कितने बंदे हो गए बच्चे? आपके पास कितने हो गए? 37 हो गए। तो उनकी एवरेज एज कितनी होगी? 1 इंक्रीज होगी, यानी 15। तो इसका नॉर्मल तरीका तो बच्चे यही है कि 36 बंदों की एवरेज 14 साल है तो टोटल एज कितनी होगी? 14 6 84, 42 और 8 कितना? 504 होगी। और जब आप टीचर्स की एज मिला लोगे तो 37 इंटू 15 कर लोगे, यानी 15 7 105, 15 45, यानी 555 हो जाएगी। तो अगर आप इसमें से क्या करोगे, बच्चों की एज माइनस कर दोगे तो आपके पास टीचर की एज आ जाएगी, जैसे कि 51 ईयर। तो ये तो पहला मेथड था। एक मैंने अपनी क्लासेस में आपको शॉर्टकट मेथड बताया हुआ है, याद हो कि 36 बंदे हैं, उनकी एवरेज एज 14 साल है और टीचर में ला लो तो 37, उनकी एवरेज 15 साल है। तो उसमें हमने क्या किया हुआ, जैसे कि ये एक ऐड हुआ, यानी टीचर की 15 तो होगी ही होगी, और प्लस यहाँ से हर कितनी इंक्रीज होगी? 1 इंक्रीज होगी। तो 36 स्टूडेंट हैं, एक एक यहाँ से इंक्रीज हुई, 36 ये हो गए। तो 36 और 15 को अगर आप ऐड करोगे तो ये 51 ईयर बन जाएगा, यानी कि टीचर की एज क्या है? 51 ईयर। ठीक है, तो बच्चे सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इजी से लेके मुश्किल तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक रिवीजन की तौर पे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अभी वो कह रहा है स्कूल हैज 4 सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री इन क्लास 10 हैविंग 40, 35, 45 एंड 42 स्टूडेंट्स। यानी वो कह रहा है एक स्कूल में 4 सेक्शन है केमिस्ट्री के 10वीं क्लास के, और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, पहले सेक्शन में 40, दूसरे में 35, तीसरे में 45 और चौथे में 42 स्टूडेंट्स हैं। द मीन मार्क्स obtained इन केमिस्ट्री टेस्ट, यानी उनके जो एवरेज मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के केमिस्ट्री टेस्ट में 50, 60, 55 एंड 45 रिस्पेक्टिवली हैं इन 4 सेक्शंस में। ठीक है, डिटरमिन द ओवरऑल एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट पर स्टूडेंट, यानी पर स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स आपने निकालने हैं। अब आप देखो इसको ऐसे कर सकते हो, आप कह दोगे फर्स्ट सेक्शन में 40 स्टूडेंट हैं और उनके जो एवरेज मार्क्स हैं 50 हैं। तो 40 स्टूडेंट हैं, उनके एवरेज मार्क्स 50 हैं, यानी कुल मार्क्स क्या हो गए? 40 इंटू 50, यानी कि आप कह दोगे 2000 मार्क्स हो गए। ये पहला मेथड बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और दूसरे सेक्शन में 35 स्टूडेंट हैं, उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 60 हैं, तो यानी कि उनके टोटल मार्क्स कितने हो गए? अगर 35 स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट के 60 हो गए, तो आप कह दोगे कितने हो गए? 6 5 30, 6 3 18,
18 और 3 कितने हो गए, 21 हो गए, ठीक है। ऐसे तीसरे सेक्शन में 45 स्टूडेंट हैं, इनके कितने हैं बच्चे, 55 हैं, तो इनको ऐड करोगे तो कितने हैं, 55 इंटू 45 कर दोगे तो देखो बच्चे कितना होगा, 55 इंटू 45 करोगे तो आप कह दोगे 25, 25 और 2 27, ठीक है, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो बच्चे आप कह दोगे 2475, तो इनके क्या होगे, 2475 होगी। ऐसी लास्ट सेक्शन में 42 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स क्या हैं, 45 है, ठीक है। तो इनके टोटल कितने होंगे, 42 इंटू 45 कर लोगे, 42 इंटू 45 कर लोगे, तो 42 इंटू 45 आप देखो करके बच्चे कितना आएगा आपके पास, एक बार मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो मैं आपको बाद में शॉर्ट भी बताऊंगा अभी शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा, इसमें कटिंग नहीं होगी तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। 42 इंटू 45 करोगे तो 5 इंटू 2 10, 5 चौका 20 और 1 21, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो आप इनको ऐड करोगे तो 0 9 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, तो यानी कि 1890। तो अगर आप ये टोटल स्कोर देखो कितने हो गए, ये हो गए 5 9 और 7 16, 4 1 5, 5 8 13, 13 1 14 और यहाँ पे कितने हो गए 2 2 4 6 7 और 1 8, यानी इतने स्कोर हो गए। और ये कितने स्टूडेंट्स हो गए टोटल, आप कह दोगे 5 और 5 10, 2 12, ठीक है, 4 3 7, 7 और 4 11, 11 4 15, 15 और 1 16, यानी 162। तो 162 स्टूडेंट के टोटल एवरेज स्कोर, टोटल स्कोर है इतने, और 162 स्टूडेंट के अंदर हर स्टूडेंट के कितने हो गए, इसको डिवाइड कर दोगे, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बच्चे देखो आपका क्या आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये 3 के टेबल पे जा सकता है, 8 4 12 6 15 18, 18 5 23 नहीं जाएगा, तो ये सीधा मेरे ख्याल से पॉइंट्स में आएगा। तो आप इसको कैलकुलेशन करके देख लेना बच्चे, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इतना काम आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन वाला, ठीक है बच्चे। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं इसका क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा 52.25, ठीक है। तो क्या इसका आंसर आएगा 52.25 आ जाएगा, तो इसको कट करके, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी देखो क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 3.95, यानी वो कह रहा है 6 नंबर हैं उनकी एवरेज 3.95 है। अगर एवरेज 6 नंबर की 3.95 है तो इनका जोड़ देख लो बच्चे कितना हो गया, तो इनका जो जोड़ होगा 6 इंटू 3.95 कर दो बच्चे, कितना आएगा, यानी कि अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 6 5 30, 6 9 54, 54 3 57, तो 6 3 18, 18 5 23, यानी 23.70 आ गया, ठीक है। अभी वो कह रहा है एवरेज ऑफ 2, उनके बीच में पहले 2 नंबर्स हैं उनकी एवरेज 3.4 है, 3.4 यानी 3.4 लगा लो या 3.4 लगा लो, एक ही बात है, चलो, यानी 2 इंटू 3.4 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6.8 आ जाएगा, ठीक है। वाइल द एवरेज ऑफ अदर 2, अगर अदर 2 हैं जो उनकी एवरेज है 3.85, अगर अदर 2 नंबर की एवरेज 3.825 है तो उनका जोड़ कितना हो गया, आप देखोगे 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है, 3 दूनी 6 1 7, तो यानी ये हो गया। अब देखो ये है जो 6 नंबर का जोड़ है, अभी वो कह रहा है जो बाकी के 2 नंबर रह गए उनकी एवरेज क्या होगी। अभी ये 6 नंबर का जोड़ है, ये उनके बीच में पहले 4 नंबर का जोड़ है, पहले 4 नंबर का जोड़ कितना आ गया, अगर आप जोड़ो 8 7 15 7 14, यानी 1450, 14.50, तो ये 23.70 में से अगर आप ये 14.50 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 13 में से 4 निकाले 9, यानी 9.20 आ गया, यानी जो 2 बाकी नंबर बचे हैं उनका जोड़ है 9.20। एवरेज निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 4.6, तो यानी कि जो 2 बाकी के नंबर रह गए हैं उनकी एवरेज क्या है, 4.6 है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगर ये क्लियर है। अभी ये क्वेश्चन है, कह रहा है एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज n, 5 कंसेक्यूटिव नंबर हैं उनकी एवरेज क्या है, n है। इफ द नेक्स्ट 2 नंबर आर आल्सो इंक्लूडेड, अगर अगले 2 नंबर्स को भी हम इंक्लूड कर दें तो एवरेज क्या हो जाएगी। पहली बात तो 5 कंसेक्यूटिव नंबर बोल रहा है, तो कोई भी 5 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, जैसे कि मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5, और कंसेक्यूटिव नंबर में हमने सीखा हुआ है भी अगर डिफरेंस इक्वल हो तो उनकी एवरेज होती है मिडल नंबर, तो आप कह दोगे ये आपकी एवरेज है, यानी 3 एवरेज है, तो इसको आप n मान लो, ठीक है। अभी कह रहा है 2 नंबर नेक्स्ट इंक्लूड और कर दो, यानी 2 नंबर और इंक्लूड कर दो तो 6 और 7 हो गए, तो अभी आपकी एवरेज क्या होगी, मिडल नंबर, तो मिडल नंबर क्या हो गया, ये अभी आपकी एवरेज ये हो जाएगी 4, यानी अगर ये n है तो इसको क्या लिख देंगे n+1। तो ये क्लियर है भी, अगर आपकी पहले एवरेज n थी तो अब आपकी एवरेज n+1 हो गई, यानी आपकी एवरेज कितनी इंक्रीज होगी, 1 इंक्रीज होगी, ठीक है।
बच्चे अगर किसी को ये नहीं पता भी मिडल नंबर एवरेज होती है तो आप अपने वे से भी निकाल सकते हो भी 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 और 5 15, 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपकी एवरेज कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो ये एवरेज है। फिर 7 नंबर की निकालोगे तो उसकी एवरेज निकाल के देख लेना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी वो कह रहा है एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 10.9। वो कह रहा है 11 नंबर हैं उनकी जो एवरेज है 10.9 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 10.5 एंड द लास्ट 6 नंबर इज 11.4 देन द मिडल नंबर। ठीक है, अभी वो कह रहा है 11 नंबर्स हैं उनकी एवरेज 10.9 है। तो आप मान लो ये 11 नंबर हैं उनकी एवरेज 10.9 है। ठीक है, तो अगर 11 नंबर की एवरेज 10.9 है और पहले 6 नंबर की एवरेज 10.5 है और लास्ट 6 नंबर की एवरेज 11.4 है तो मिडल नंबर कौन सा होगा। तो देखो इसका पहला मेथड देखो, पहला मेथड आप ये देखो, ये 10.9 है तो इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 11 9 99। ठीक है, तो 11 कम 11, तो यानी आप कह दोगे 119.9 आ जाएगा। अब पहले 6 नंबर की एवरेज 10.5 है तो आप कह दोगे कितना आएगा, 10.5 × 6, तो ये कह दोगे आप 6.30, 6 कम 6 यानी 63 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी वे से अगर आप अगले 6 की निकालोगे वो 11.4 है तो ये कितना हो जाएगा, 11.4 × 6, 6 चौका 24, 4 आ गया, 6 कम 6 और 2 8 हो गए, 6 कम 6। ठीक है, तो 68.4 हो गया। अभी ये जो जोड़ हो गया 12 नंबर्स का जोड़ हो गया, तो यानी ये आ गया 4 4 3 11 11 और यहाँ पे 13 1 तो 31.4 आ गया। ठीक है, तो ये 12 नंबर का आ गया जोड़। तो ये पहले 11 नंबर का है, इसमें एक मिडल नंबर है जो 2 बार काउंट हुआ है तो उसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास जो मिडल नंबर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 में से निकाले 1 और यहाँ 12, 11.5 आ जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11.5 आ जाएगा। तो पहला रूल तो बच्चे ये है। ठीक है, अब दूसरे रूल की बात करें अगर, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। आपको पता है आपकी एवरेज 10.9 है, की एवरेज क्या है 10.9 है, जिसमें से पहले 6 की एवरेज क्या है 10.5 है, यानी कितनी कम है, 0.4 कम है, पहले 6 नंबर की 0.6 कम है। ठीक है, अगले 6 नंबर की एवरेज 11.4 है, यानी कितनी ज़्यादा है 0.5 ज़्यादा, ये कम है तो इसको माइनस लिख देंगे। ठीक है, तो ये 0.5 ज़्यादा है तो इसको प्लस लिख देंगे, तो इंटू 6, तो ये आ गया आपके पास 3 आ गया और ये -2.4 आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आपके पास 0.6 ज़्यादा बच रहा है, तो यानी कि आपका जो 11th नंबर है 10.9 तो होगा ही होगा, प्लस 0.6 क्या होगा ज़्यादा होगा, यानी कि आपका नंबर क्या होगा 11.5 होगा। ठीक है, तो ये मैंने अपनी वीडियोस में शॉर्टकट तरीका ये करवाया हुआ है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। सो आगे चलते हैं अगर ये क्लियर है। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, मैं सारे क्वेश्चन कवर करूंगा, आपने वीडियो को छोड़ना नहीं है। देखो सारे कवर होंगे, चाहे इजी हो चाहे मुश्किल हो, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और ये आपने ट्राई करने हैं, वेरियस एग्जाम्स के लिए हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आने वाले टाइम में आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, व्यूज़ बढ़ाओगे, तभी फ़ायदा होगा ना बच्चे, तभी मैं और मेहनत करूँगा। द एवरेज टेम्परेचर फॉर द फर्स्ट 4 days ऑफ अ वीक इज़ 40.2 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहा है एवरेज टेम्परेचर पहले 4 दिन का किसी वीक में 40.2 डिग्री सेल्सियस है, एंड दैट द लास्ट 4 days इज़ 41.3 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट 4 दिन का जो है वो 41.3 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ होल वीक इज़ 40.6 डिग्री देन द टेम्परेचर ऑफ द 4th डे। ठीक है, तो इसको आप बच्चे वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको पहले बताया है, या शॉर्टकट वाले मेथड में। शॉर्टकट वाले मेथड में देखो आपको बताया गया है पूरे वीक का जो टेम्परेचर है 40.6 डिग्री है और पहले 4 दिन का क्या है 40.2 है, 40.2 डिग्री हर पहले 4 दिन का। ठीक है, तो यानी कितना कम है, ये कम है आपके पास 0.4 कम है, यानी 0.4 डिग्री सेल्सियस कम है, कितने दिन 4 दिन का। ठीक है, तो ये कितना कम हो गया -1.6 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। और अगले 4 दिन का आपका कितना है 41.3 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना ज़्यादा है, आप कह के देखो इसको, तो आप कह दोगे कितना ज़्यादा हो गया 41.3 में से 6 को अगर माइनस करो तो ये आप कह दोगे 7 ज़्यादा हो गया, यानी 0.7 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया ज़्यादा हो गया। और ये 4 दिन का है तो यानी आप कह दोगे 2.8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ओवरऑल 1.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बन रहा है, यानी
40.6 डिग्री सेल्सियस तो है ही था, और 1.2 डिग्री सेल्सियस और हो गया, तो यानी कि 41.8 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये था शॉर्टकट वाले मेथड। लॉन्ग वाला मेथड आपको पता ही है बच्चे, पहले आप क्या करोगे, पूरे हफ्ते का निकालोगे। हफ्ते का है आपके पास 40.6, तो यानी 40.6 इंटू 7 करोगे। पहले 4 का क्या है 40.2 है, तो पहले 4 का 40.2 इंटू 4, अगले 4 का आपका 41.3 है, तो 4 इंटू 41.3 माइनस करोगे तो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, सो आगे चलते हैं। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो अभी वो कह रहा है अ पर्सन कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमाइंडर हाफ बाय बस एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट बाय साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर, और बाकी का जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, तो पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अब देखो पहले उसने कहा है भी पहला जितना भी डिस्टेंस है उसका हाफ उसने 60 किलोमीटर से किया, और जो बाकी बच गया उसका हाफ 30 किलोमीटर से किया। ठीक है, तो आप कुछ देखो लेट करने को तो आप एक्स लेट करके भी चल सकते हो, बट कुछ ऐसा लेट करो पहले जो 60 है 60 से डिवाइड हो सके, और बाद में वो 30 से भी जो बचा हुआ है वो 30 से डिवाइड हो सके। तो आप इसको 60 के मल्टीपल में कुछ ले लो, 60 और 30 से डिवाइड होने वाला, तो आप इसको जस्ट एग्जांपल के तौर पे डिस्टेंस 60 के मल्टीपल में कुछ भी ले सकते हो, 60 ले सकते हो, 120 ले सकते हो, 180 ले सकते हो, 240 लेते हो। तो मैंने मान लिया भी 60 डिस्टेंस टोटल 120 किलोमीटर है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसने पहला हाफ डिस्टेंस मतलब कितना हो गया 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर किया किसने की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और जो बाकी बचा, अब बाकी कितना बच गया 60 बच गया, तो 60 का हाफ कितना हो गया 30, तो 30 किलोमीटर किया उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और जो बाकी बच गया देखो 60 और 30 हो गया 90, तो बाकी कितना रह गया 30 किलोमीटर। अब 30 किलोमीटर किया उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो ये तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है भी 120 किलोमीटर किया है, टोटल टाइम कितना लगा। अब देखो यहाँ पे उसको टाइम लगा 1 घंटा, प्लस यहाँ पे भी उसको 1 घंटा लगा, यहाँ पे उसको 3 घंटे लगे। तो यानी आप कह दोगे 1 + 1 और +3, तो 1 + 1 2, 2 + 3 क्या हो गया 5, तो यानी कि आप कह दोगे 5 घंटे लगे। तो 120 किलोमीटर को 5 घंटों में किया तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी 24 किलोमीटर पर आवर होगी। तो आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी उसकी एवरेज स्पीड क्या है 24 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हरे रामा in mathematics, English and biology are respectively 93 out of 100, 78 of 150, 177 out of 200. Find his average score in percentage. तो परसेंटेज की एवरेज स्कोर निकालनी है। तो देखो पहली बात तो परसेंटेज निकालनी है, एवरेज निकालनी है, ओवरऑल परसेंटेज की नहीं। परसेंटेज मतलब ओवरऑल, तो एक तो ये बनता है भी आप अकेले की परसेंटेज निकाल लो फिर उसकी एवरेज निकाल लो, या आप सभी की इकट्ठी परसेंटेज निकाल लो, एक ही बात है वो एवरेज परसेंटेज बन जाएगी। तो इकट्ठी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो जैसे आपके पास टोटल स्कोर कितने हो 93, 78 एंड 177, तो ये टोटल स्कोर है उसके, और जितने मार्क्स आए अपॉन आए कितने में से, तो टोटल कितने हो गए 100 + 150 + 200। ठीक है, परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 होता है। ठीक है, परसेंटेज का रूल क्या है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर और जिसके बीच में से आए हैं उसको नीचे इंटू 100। तो आप देखो टोटल स्कोर कितने आए, तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो तो आप कहोगे ये 3 और 8 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, 9 7 16, 16 और 7 कितना हो गया 19, 9 7 16, 16 7 23, 23 और 1 कितना हो गया 24। ठीक है, और 1 और 2 कितना हो गया 348, और नीचे कितना हो गया 450 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो ये कर सकते हैं तो काट दो। ठीक है, तो 3 की टेबल पे कटा 15 और ये 3 की टेबल पे कटा तो कितना आ गया आपके पास 116, तो 5 × 3 15, 5 दूनी 10, तो ये आ गया आपके पास 232/3। इसको सॉल्व करोगे 3 7 21, 2 बचा 3 7 21, कितना बचा 2, तो 77.33 कर लो, तो आपका आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 70.33 ऑप्शन आ जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल सही है, शाबाश। चलो आगे चलते हैं, अगली क्लियर है। अब वो कह रहा है पी इज गोइंग दिल्ली फ्रॉम गुड़गांव बाय हिज कार एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर वाइल कमिंग बैक रिटर्न विद द स्पीड x किलोमीटर पर आवर। What should be the value of x? His average speed during the entire journey is 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी वो कह रहा है एक बंदा P है, वो दिल्ली से गुड़गांव गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापसी में किस स्पीड में आया, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर पूरी जर्नी में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। तो देखो एक ये फंडा आपने पढ़ा होगा पहले, फिर मान लो एक बंदा ए से बी गया, मान लो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और वापसी में वो आया y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसकी एंटायर में एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो एवरेज स्पीड जो होती है बच्चे, उसका फंडा होता है, आप याद रख लेना, क्योंकि देखो मैंने ये पहले कंसेप्ट में करवाए हुए हैं सारे, फिलहाल आप ये फंडा याद रख लो। एवरेज स्पीड का मतलब 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। ये कब होता है, जब डिस्टेंस सेम हो। तो इस क्वेश्चन में कहा है जाते हुए वो गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पर आया किस स्पीड से, मान लो x किलोमीटर, तो उसकी एवरेज स्पीड, यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड गिवन है, एवरेज स्पीड गिवन है 80 किलोमीटर, मान लो जाते हुए की स्पीड गिवन है 40, आते हुए की स्पीड मान लो आप x है, तो नीचे क्या हो जाएगा 40 प्लस x। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो करो, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 इंटू 40 यानी 3200 प्लस 80x, और यहाँ पे 80x आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पे x की वैल्यू खत्म, मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन में गलत हो रहा है, मतलब x कैंसिल हो गया। देखो x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये x कैंसिल हो गया, तो 0x, ये तो 0 इन्फिनिटी आ गया, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपकी जो है स्पीड से x की वैल्यू कट रही है, तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू ही नहीं आ रही, 0 आ रही है, तो इन्फिनिटी आ रही है, तो इन्फिनिटी पर स्पीड तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो आगे चलते हैं, अगली क्लियर है। अभी वो कह रहे हैं एवरेज एज ऑफ मिस्टर एंड मिसिस सिन्हा एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज इन 1972 वाज 23 ईयर्स। यानी कि वो कह रहा है एवरेज एज मिस्टर एंड मिसिस सिन्हा की जो मैरिज टाइम पे थी 1972 में कितनी थी, 23 ईयर्स थी। ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज एनिवर्सरी इन 1976 दे ऑब्जर्व दैट देयर एवरेज एज ऑफ द फैमिली हैड कम डाउन 4 ईयर, मतलब एज कंपेयर टू द एवरेज एज ऑफ देयर मैरिज टाइम। जो उनकी मैरिज टाइम एज थी उससे 4 साल क्या होगी, अब उनकी एवरेजेस कम होगी। दिस वाज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ देयर सन विक्की वाज बॉर्न ड्यूरिंग द पीरियड। ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि उनका एक सन है विक्की जो पैदा हुआ उस टाइम पे। तो व्हाट वाज द एज ऑफ विक्की इन 1980, तो विक्की की एज क्या होगी 1980 में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। अभी देखो वो कह रहा है मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा 1972 में थे। ठीक है, तो उनके दो बंदे थे, उनकी एवरेज एज थी 23 ईयर्स। तो प्रेजेंट में उन दोनों की एवरेज एज कितनी होगी, 92 से लेके 1970 तक, 6 तक 4 साल इंक्रीज होगी, यानी कि कितनी होगी 27। तो आप कह दोगे प्रेजेंट 1976 में वो दोनों कितने साल के थे, 54 ईयर्स के, यानी मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा वो उन दोनों की 1976 में एज थी 54 ईयर। अब बेबी पैदा हो गया तो 3 हो गए, तो 1976 में 3 हो गए। अब वो कह रहा है उनकी जो एवरेज एज है वो कम होगी, जितनी आपकी उतनी 1972 में थी। 1972 में अगर 23 थी तो 4 कम होगी, कितनी रहेगी 19 रहेगी। तो इन तीनों की 19 है, तो यानी 19 इंटू 3 कितना हो गया 57 हो गया। तो मिसेस सिन्हा, मिस्टर सिन्हा प्लस एक उनका जो बेबी है, इनकी 57 है। तो इसमें से इनकी माइनस कर दो मिसेस सिन्हा की, तो यानी बेबी क्या हो गया आपका 3 साल का हो गया। बेबी कितने साल का हो गया, 3 साल का। अगर 1976 में बेबी 3 साल का था, तो उसने पूछा है 1980 में कितने साल का हो जाएगा बेबी, तो 4 साल और ऐड कर दो,
यानी कितने साल का हो जाएगा, 7 साल का हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 साल। तो 1980 में जो बेबी है वो 7 साल का हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों ये मेरा छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगले पार्ट में हम इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ये पहला पार्ट था इसलिए बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं, आगे आगे क्वेश्चन और भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना बच्चे वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच गाइस।